टू, डायग्राम आपको दे रखा है ए बी सी. सो ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट पी एंड क्यू respectively. Also, angle PBC is less than angle QCB. Show that AC is greater than AB. ठीक है. So the solution is given in triangle ABC, AB and AC extended to point P and Q such that PBC is less than QCB. It means angle 1 is less than angle 2. हमें प्रूफ करना है AC इज़ ग्रेटर देन AB. तो AC की अपोजिट एंगल बन रहा है एंगल 3 और AB का अपोजिट बन रहा है एंगल 4. सो अगर हम किसी तरीके से एंगल 3 इज इक्वल्स ग्रेटर देन एंगल 4 प्रूफ कर दें तो एंगल 3 की अपोजिट साइड AC हो जाएगी और एंगल 4 की अपोजिट साइड AB हो जाएगी. ठीक है. सो सबसे पहले हमने ABP इज़ अ लाइन. प्रूफ में ABP इज़ अ लाइन. सो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 बाय लीनियर पेयर. और इससे हमने किसकी वैल्यू निकाल ली? एंगल 1 की. सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल 3. एंड ACQ, सिमिलरली ACQ भी क्या है? एक लाइन है. तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 बाय लीनियर पेयर. और इससे हमने किसकी वैल्यू निकाल ली? एंगल 2 की. तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल 4. ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड. बट एंगल 1 इज़ लेस देन एंगल 2 ये गिवन में आपको दे रखा था. सो एंगल 1 इज़ लेस देन एंगल 2 गिवन है. एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से यहाँ रख दी. सो रीज़न में आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. अब यहाँ पे देखिए 180 माइनस एंगल 3 लेस देन 180 माइनस एंगल 4. सो 180 से 180 क्या हो गया? कैंसिल. तो क्या बचा? माइनस एंगल 3 लेस देन माइनस एंगल 4. अब यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल नहीं होगा. उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि -1 इज़ ग्रेटर देन -2. ठीक. लेकिन अगर आप माइनस माइनस कट कर दें तो क्या हो जाएगा? 1 इज़ ग्रेटर देन 2, जो कि नहीं होता है. इसका मतलब क्या है? हमको अगर इनके साइन चेंज करना है तो हमको इनकी पोजीशन क्या करनी होगी? चेंज. एंगल 4 को LHS में ले आएंगे और एंगल 3 को RHS में. तो एंगल 4 इज़ लेस देन एंगल एंगल 4 इज़ ग्रेटर देन एंगल 3 हो जाएगा. देखिए हम इनकी पोजीशन को क्या कर देंगे? चेंज. तो 4 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा. तो एंगल 4 इज़ लेस देन एंगल 3. अब 4 और 3 जो है वो कौन से ट्राइंगल में बन रहे हैं? ABC में. तो इन ट्राइंगल ABC एंगल 4 इज़ लेस देन एंगल 3. सो AB इज़ अब एंगल 4. तो एंगल 4 की अपोजिट साइड कौन सी है? AB. और एंगल 3 की अपोजिट साइड कौन सी है? AC. तो AB इज़ लेस देन AC. साइड अपोजिट टू लॉन्गर एंगल्स आर longer. ठीक है. सो AC इज ग्रेटर देन AB, hence proof. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, ये डायग्राम फिगर आपको दे रखा है. एंगल B इज लेस देन एंगल A एंड एंगल C इज लेस देन एंगल D. शो दैट AD इज लेस देन BC. ठीक. तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC लेंगे, AOB लेंगे और एक ट्रायंगल बन गया COD. सो सॉल्यूशन इज गिवन में लिखेंगे एंगल B इज़ लेस देन एंगल A एंड एंगल C इज़ लेस देन एंगल D टू शो दैट AD इज़ लेस देन BC. अब सबसे पहले ट्रायंगल ले लिया AOB. इसमें आपको क्या पता है कि एंगल B इज़ लेस देन एंगल A गिवन. सो B की अपोजिट साइड कौन सी हो गई? OA. और A की अपोजिट साइड कौन सी हो गई? OB. इट मीन्स OB OA से क्या है? ग्रेटर है, क्योंकि एंगल B ग्रेटर है, एंगल A ग्रेटर है और एंगल A की अपोजिट साइड कौन सी बन रही है? OB. सो OB इज़ ग्रेटर देन OA. साइड अपोजिट टू लॉन्गर एंगल्स आर लॉन्गर. ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सेम COD ट्रायंगल लेना है आपको. और COD में क्या बोला है कि एंगल C इज़ लेस देन एंगल D. सो एंगल D की अपोजिट साइड कौन सी बन रही है? OC. और एंगल C की अपोजिट साइड कौन सी बन रही है? OD. सो एंगल C की अपोजिट साइड है OD, यानी OD इज़ लेस देन OC. OD इज़ लेस देन OC. साइड अपोजिट टू लॉन्गर एंगल्स आर लॉन्गर. इक्वेशन नंबर सेकेंड.
ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दीजिए. ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सो ओ ए प्लस ओ डी इज लेस देन ओ बी प्लस ओ सी. सो ओ ए और ओ डी को ऐड कर दीजिए तो क्या बन गया ए डी. ऐसे ही ओ बी प्लस ओ सी को ऐड कर दीजिए, क्या बन गया बी सी. यानी ए डी इज लेस देन बी सी. हैंस प्रूव्ड. थ्योरम क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4. AB and CD are respectively the smallest and the greatest side of a quadrilateral ABCD. To show that angle A is greater than angle C and angle B is greater than angle T. So ABCD एक quadrilateral है और AB इसमें smallest side है और CD इसमें longest side है. Clear? So इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन हम करेंगे. हम AC और BD को क्या कर देंगे, जॉइन. So in quadrilateral ABCD, AB is the smallest side and CD is the longest side. To show that angle A is greater than angle C and angle B is greater than angle T. Join करना है BD और AC को. तो सबसे पहले हमने इसमें BD को join किया. देखिए सबसे पहले मैंने किसको ज्वाइन किया है, बी सी डी और ए. बी डी को क्या किया था, ज्वाइन. बी डी को ज्वाइन करने से दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ए बी डी और बी सी डी. तो ए बी इज़ द स्मॉलेस्ट साइड, तो फर्स्ट ट्राइंगल हमने क्या लिया है, ए बी डी. और इस ए बी डी में हमको पता है कि ए बी क्या है, स्मॉलेस्ट साइड है, तो ए डी क्या हो गई, ग्रेटर. सो ए डी इज़ ग्रेटर देन ए बी. ए बी इज़ द स्मॉलेस्ट साइड. सो ए बी तो हमको नाम दे दिया एंगल 2 और इसको नाम दिया एंगल 1. तो ए बी का अपोजिट एंगल बनेगा एंगल 1 और ए डी का अपोजिट एंगल बनेगा एंगल 2. इसका मतलब हो गया कि एंगल 2 इज़ ग्रेटर देन एंगल 1. एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड्स आर लॉन्गर. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सेम एज बी सी डी. तो बी सी डी ट्राइंगल में सी डी इज़ द लॉन्गेस्ट साइड, तो बी सी इज़ द स्मॉलेस्ट हो गई. यानी सी डी इज़ ग्रेटर देन बी सी. In triangle BCD, CD is greater than BC because CD is the longest side. और BC और CD, तो CD का अपोजिट एंगल को नाम दिया है हमने एंगल 3 और इसको नाम दिया है एंगल 4. सो एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4. एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड्स आर लॉन्गर. इक्वेशन नंबर सेकेंड. फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर दीजिए. तो ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 1 प्लस एंगल 4. सो 2 और 4 को ऐड कर दीजिए तो एंगल बी बन रहा है. 1 और 4 को ऐड कर देंगे तो एंगल डी बनेगा. सो एंगल बी इज़ ग्रेटर देन एंगल डी. सिमिलरली जैसा हमने यहाँ किया है ऐसे ही अगर आप ए सी को ज्वाइन करते हैं तो दो ट्राइंगल बनते हैं ए बी सी. और ए बी सी में ए बी इज़ द स्मॉलेस्ट साइड. तो नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, बी सी इज़ ग्रेटर देन ए बी बिकॉज ए बी इज़ द स्मॉलेस्ट साइड. ए बी इज़ द स्मॉलेस्ट साइड तो बी सी ग्रेटर हो गई. और बी सी ग्रेटर है तो बी सी का अपोजिट एंगल 5 है और ए बी का अपोजिट एंगल 6 है. सो बी सी इज़ ग्रेटर देन ए बी. ठीक, यानी एंगल 5 इज़ ग्रेटर देन एंगल 6. एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, सॉरी एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड्स आर लॉन्गर. इक्वेशन नंबर थर्ड. नेक्स्ट एंगल बन रहा है ए डी सी. तो ए डी सी में सी डी ग्रेटर है तो सी डी इज़ ग्रेटर देन ए डी. सी डी के अपोजिट साइड बन रही है 7 और ए डी के अपोजिट ए सी डी के अपोजिट एंगल बन रहा है 7 और ए डी का अपोजिट एंगल बन रहा है 8. सो सी डी इज़ ग्रेटर देन ए डी बिकॉज सी डी इज़ द लॉन्गेस्ट साइड. 7 angle 7 is greater than angle 8. Angle opposite to longer sides are longer. On adding equation third and fourth, angle 5 plus angle 7, angle 5 plus angle 7 is equals to angle A हो जाएगा और angle 6 plus angle 8 is equals to angle C. यानी angle 5 plus angle 7 is greater than angle 6 plus angle 8. So angle A is greater than angle C. Thus angle A is greater than angle C and angle B is greater than angle T. Hence proof. Question number 5. Question number 5. PR is greater than PQ. PS bisect angle P. QPR यानी एंगल P. तो बाइसेक्ट कर रहा है मतलब इन दोनों को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. प्रूफ करना है एंगल PSR इज ग्रेटर देन एंगल PSQ. क्लियर. सो द सॉल्यूशन इज, अब PQR में PR जो है वो ग्रेटर है PQ के. So in triangle PQR, PR is greater than PQ and PS bisect, ये PS जो है वो एंगल P को बाइसेक्ट कर रही है. इट मीन्स एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. सो प्रूफ करना है एंगल PSR इज ग्रेटर देन एंगल PSQ.
सो इसका मतलब हमको क्या प्रूफ करना है कि एंगल 3 इज़ ग्रेटर देन एंगल 4। पी एस आर का मतलब है एंगल। सो प्रूफ इन ट्राइंगल पी क्यू आर में पी आर इज़ ग्रेटर देन पी क्यू। सो पी आर का अपोजिट एंगल बनता है एंगल क्यू और पी क्यू का अपोजिट एंगल बनता है एंगल आर। सो पी आर इज़ ग्रेटर देन पी क्यू गिवन. So angle Q is greater than angle R. Angle opposite to longer sides are longer. Equation number first. And PS bisect angle P. इसका मतलब है कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब एक ट्रायंगल बन रहा है आपका पी एस क्यू और एक बन रहा है पी एस आर. इन दोनों को सेपरेटली लेकर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे. सो इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंगल 1 प्लस एंगल Q प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी. सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180. सो यहाँ से एंगल Q की वैल्यू निकाली. सो एंगल Q इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल 4 माइनस एंगल 1 एंगल सम प्रॉपर्टी. इक्वेशन नंबर 3. सेम एज एंगल ट्रायंगल बन रहा है पी आर एस. तो पी आर एस में भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे. एंगल 1 एंगल आर प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180. सो एंगल 2 प्लस एंगल आर प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी. और यहाँ से हम अब एंगल 2 जो है वो किसके इक्वल था? एंगल 1 के. सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से एंगल 2 की प्लेस पे हमने लिख दिया एंगल 1. तो एंगल 1 प्लस एंगल आर प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180. और यहाँ से एंगल आर की वैल्यू निकाल ली तो 180. एंगल 3 को आर एच एस में लेके गए माइनस एंगल 3. एंगल 1 को लेके गए माइनस एंगल 1. ये बन गया इक्वेशन नंबर 4. अब थर्ड और 4 को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए क्योंकि क्यू और आर की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है. ठीक है. सो पुट इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 इन इक्वेशन फर्स्ट. क्यू की थी 180 माइनस एंगल 4 माइनस एंगल 1 इज ग्रेटर देन 180 माइनस एंगल 3 माइनस एंगल 4. सो 180 से 180 कट गया. एंगल 1 से एंगल 1 कट गया. माइनस एंगल 4 इज ग्रेटर देन माइनस एंगल 3. ऐसा मैंने बताया था कि माइनस माइनस नहीं कटेगा, इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी. सो एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4. और हमने क्या लिखा था कि हमको क्या प्रूफ करना है? एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4. एंगल 3 मतलब एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू. ठीक. सो पी एस आर इज ग्रेटर देन पी एस क्यू. हैंस प्रूफ. क्लियर?